Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and most beneficial. आज मैं फिर एक ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ, ट्यूटोरियल नंबर 5, और आज हम सीखेंगे कुछ एडवांस फंक्शंस को। ठीक है, उम्मीद है मैंने जितने भी पहले ट्यूटोरियल बनाया उसमें आपको बेसिक फंक्शंस की समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं कुछ एडवांस फंक्शंस की तरफ। ठीक है, हमने एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट की थी लास्ट टाइम, जो कि ये थी। ठीक है, इसको किस तरह से हमने जस्टिफाई किया, इसकी हेडिंग्स का क्या हमने 14 का साइज रखा, इसका बॉर्डर किस तरह से हमने दिया। ठीक है, और इस पिक्चर को किस तरह से हमने सेट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एडवांस फंक्शंस की तरफ। अब आप देखें, आप जब होम टैब में होते हैं या किसी भी टैब में हो, ठीक है, इसके फंक्शंस के नीचे ये जो सारे फंक्शंस शो हो रहे हैं, इसके नीचे एक आपको एरो नज़र आएगा। इस एरो को अगर आप क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर भी आपको वो फॉन्ट दिखा रहा है, फॉन्ट स्टाइल दिखा रहा है, साइज दिखा रहा है और कलर आपको दिखा रहा है। ये इसलिए आपको बताता है कि इसके अंदर वो एडवांस में आपको चीज़ें देता है। ये देखिए, ये स्केलिंग, स्पेसिंग, पोजीशन। ठीक है, इस तरह से यहाँ आप एडवांस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इधर एक ही दफ़ा सेटिंग करेंगे, बाकी जब इसको आप डन कर देंगे, बाद में ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट पर खुद ही अप्लाई होगा। ठीक है, आपने यहाँ से सेटिंग कर दी, उसके बाद जब आप काम करेंगे तो इसी सेटिंग के थ्रू काम होगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो सेटिंग आपने यहाँ कर दी ना, यहाँ फर्ज कीजिए आपने कलर यहाँ रेड कर दिया तो यहाँ पर कलर रेड ही होगा। ठीक है, तो अब आपने अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से आपने बाय डिफ़ॉल्ट आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है, या आपने इस सेटिंग को ख़त्म करना है। बाज़ औक़ात ये सेटिंग ख़त्म नहीं होती, तो आपने यहाँ पर सेट एज अ डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है और द ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपकी सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हर फंक्शन के नीचे एडवांस एक दिया हुआ है। ये देखिए, पहले हमने इस पर क्लिक किया था, अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। ये जो एरिया है ये बुलेट्स का है, नंबरिंग का है और जस्टिफाई करने का अलाइनमेंट का एरिया है। तो इसने एडवांस तरीके से हमने एडवांस मेथड में हमें बताया है कि आप किस तरह से इसकी अलाइनमेंट रखना चाहते हैं। तो ये आप इससे यहाँ से आप अपने अलाइनमेंट्स को जो है सेट कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप अलाइनमेंट को सेट करेंगे, नीचे आप देखिए ज़रा इस एरिया पे, वो आपको बता रहा है कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जब इस तरह से वो दिखाई देगा तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि मेरी जो डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअली नज़र किस तरह आएगी। तो यहाँ से देखकर ऊपर से चेंजिंग कर कर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं सेटिंग को, तो इसी तरह सेम एज आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है, फिर आपकी सेटिंग पुरानी हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये कुछ हेडिंग्स उसने बनी बनाई डेकोरेटिव दे दी है। फर्ज कीजिए हम यहाँ कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये नॉर्मल पर है। अब हम नो स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे ना, ये इधर लिखा है नो स्पेसिंग, तो जब इसके नीचे हम आएंगे तो बिल्कुल इसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इस पर क्लिक किया हुआ है। अगर हम नॉर्मल को क्लिक करते हैं तो देखिए लाइनों के बीच में स्पेस आ जाता है, लेकिन अगर हम नो स्पेसिंग पर क्लिक करते हैं तो स्पेस खत्म हो जाता है। ये उसने डेकोरेटिव दिए हुए हैं। अब देखिए इस तीसरे नंबर वाले की है, हम थर्ड पर गए तो ये देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस पर गए तो ये कुछ इस तरह से, पर इसमें स्पेस नहीं है, ये बड़ा है। यहाँ से आप जो है अपनी मर्जी की हेडिंग जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइनों के बीच में स्पेस ना हो तो आप सेकंड नंबर पर क्लिक करके नो स्पेसिंग कर दें, तो लाइनों के बीच में स्पेस खत्म हो जाएगा। अच्छा,
अच्छा, बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि समद भाई ये जो है यहाँ से शुरू क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये यहाँ से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि आपने मार्जिन ही इतना सेलेक्ट किया हुआ है, आपने खुद ही इतनी उसको सिलेक्ट किया हुआ है कि कर्सर यहाँ से, अगर आप इसको यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से यूँ पीछे ले जाएं, ऊपर वाला भी आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए अब ये यहाँ से ही शुरू होगा। और अगर आप इसे ऊपर लेके जाना चाहते हैं इस जगह पे, तो इसको यहाँ से ड्रैग करके पहले इसको क्लिक करें, होल्ड करके रखें, क्लिक करें और फिर होल्ड करके रखें, फिर आप इसे ऊपर ले जाएं। ये देखिए ये ऊपर चला गया। अब आपकी यहाँ से ओरिएंटेशन शुरू होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से ड्रैग करके इसको ना करूँ और वैसे ही हो जाए, तो आप चले जाएं इसके लेआउट में। लेआउट में जाकर आपने मार्जिन्स पर क्लिक करना है और देखिए मॉडरेट पे ये यहाँ से शुरू हो रहा है। नॉर्मल पे हम, जैसे आपको पता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल पर इधर होता है। हम इसे उधर ही कर लेते हैं नॉर्मल पर, ताकि हम इसे अपनी मर्जी से खींच कर इधर लेकर आ सकें। ठीक है, अब हम चाहते हैं, फर्ज कीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये इधर आ चुका है क्योंकि हमने इसको इधर ही सेट किया था। ठीक है, अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है, हम चाहते हैं ये यहाँ से शुरू हो, तो हम लेआउट में जाएंगे, लेआउट के टैब में जाएंगे और मार्जिन पर क्लिक करेंगे। अब ये नॉर्मल हुआ है। ठीक है, हमने नॉर्मल से हटाकर इसको नैरो करना है। नैरो किया तो देखिए ये बिल्कुल पेज के पास कर्सर आ गया। इस तरह से आप इसकी कर्सर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये पोर्ट्रेट की हालत में है। अगर आप इसको लैंडस्केप करेंगे ना तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाइट हो। देखिए अब ये पेज का जो साइज है ना वो बढ़ चुका है, लेकिन इसमें मोस्टली हम काम नहीं करते, हम करते हैं पोर्ट्रेट पे, क्योंकि प्रिंट में हमें पोर्ट्रेट ही चाहिए होता है और पोर्ट्रेट ही प्रिंट होता है। ठीक है, ये साइज है, पेज का साइज देखिए। अब आपने सफ़ेद ब्लैक सॉरी वाइट पेपर देखे होंगे आपने, वो A4 साइज के होते हैं। तो अगर आप इसे A4 कर देंगे तो ये मुकम्मल A4 साइज का हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, आप कोई भी पेज, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, आप लीगल टैबलेट लेटर लिखना चाहते हैं, तो ये देखिए ये लेटर का उसने पेज दे दिया। अब यहाँ पर आप लेटर टाइप कर सकते हैं। तो ये ये जो है सॉफ्टवेयर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग अलाउ करता है कि आप इस पर काम करें और अपना गुजारा करें। ठीक है, अब हमने सीखा कि इसके एडवांस फंक्शंस क्या होते हैं, हमने कर्सर किस तरह से मूव करना है। ठीक है, ये तो हमने सीखा, लास्ट टाइम हमने एक रिपोर्ट भी बनाई। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि इंसर्ट फंक्शंस में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारा होम फंक्शन तकरीबन कवर हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट रहता है। ठीक है, हम इसे अभी कवर कर लेते हैं। एक्चुअली ट्यूटोरियल 8 मिनट का हो गया है, तो हम जल्दी से फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। फर्स्ट कीजिए ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हमने ये लास्ट ट्यूटोरियल में बनाई थी, किस तरह से बनाई थी आप वो ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं इंटरनेट पर काम कर रहा हूँ और मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, मैं ये फाइनेंस के लिए कर रहा हूँ, कुछ मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, और आपने भी अगर काम करना है इंटरनेट पर तो मैं इंशाल्लाह इस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा। आप फीडबैक दीजिए कि समझ भाई वाकई मुझे ये सीखना है तो मैं वाकई बनाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। मैंने अपने उस्तादों से सीखा है और इंशाल्लाह मैं ये इन फैलाता जाऊंगा। अब देखिए, अब फर्ज कीजिए मुझे इस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी फर्ज कीजिए ये ह्यूमन का लफ्ज है ना, ठीक है, इसको फाइंड करना है कि ह्यूमन का वर्ड पूरी डॉक्यूमेंट में कहाँ है। तो हम फाइंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप ह्यूमन। देखिए आपने जैसे ही ह्यूमन लिखा उसने आपके ह्यूमन को हाईलाइट करके आपके सामने ला दिया। अब जितने भी हाईलाइट हैं सब ह्यूमन है। अब हेडिंग्स के अंदर ह्यूमन नहीं है, पेजेस के अंदर देखिए आपको नजर आ रहा है। अब रिजल्ट्स में देखिए आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेडिंग्स में ये पेज 1 पे है,
ये भी पेज 1 पे, ये भी पेज 1 पे, ये सारी थ्योरी के साथ आपको बता रहा है, पूरा सेंटेंस भी आपको शो कर रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर है। ठीक है, अब हम फर्ज कीजिए हम इस ह्यूमन को रिप्लेस करके यहाँ पर इसी लफ्ज को, जैसे आपने 3 इडियट्स में देखा होगा कि चमत्कार बन गया बलात्कार, ये किस तरह से हुआ, ये एक्चुअली इस तरह से हुआ कि हमने ह्यूमन ने ना, ये बाय डिफॉल्ट हमने लिखा हुआ है, हम जहाँ जहाँ ह्यूमन है वहां पर रिप्लेस करके हम कुछ और लगा देते हैं। फर्ज कीजिए ह्यूमन रिसोर्स है ना, हम यहाँ कर देते हैं लोकेशन रिसोर्स। ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस मोर, अब यहाँ पर रिप्लेस ऑल आ गया, हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब जहां जहां ह्यूमन रिसोर्स है वहां वहां लोकेशन रिसोर्स हो गया। फर्ज कीजिए हम यहाँ पर दोबारा इसको सर्च करते हैं, देखिए लोकेशन 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 लोकेशन, ये है रिप्लेस का फंक्शन और ये है फाइंड। फाइंड की मदद से हम किसी भी वर्ड को फाइंड करते हैं और फाइंड करने की शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+F है। अगर हम उसको फाइंड कर कर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कंप्लीट, अगर आप उसको रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो सारे वर्ड्स को रिप्लेस कर देगा, अगर आप किसी एक को करना चाहते हैं तो वो किसी एक वर्ड को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, फिर आते हैं गो टू। अब गो टू क्या है? गो टू आपको लेकर जाता है किसी भी पर्टिकुलर पेज पे, किसी भी सेक्शन पे, किसी भी लाइन पे, किसी भी बुकमार्क पे, कमेंट पे, फुटनोट पे, किसी भी ग्राफिक पे। फर्ज कीजिए मैं पेज 2 पे जाना चाहता हूँ तो मैं, ये देखिए मैं पेज 2 पे आ गया। मैं पेज 3 पे जाना चाहता हूँ, पेज 3 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमने 2 ही पेजेस पर काम किया है। ठीक है, मैं पेज 1 पर जाना चाहता हूँ, देखिए मैं पेज 1 पर आ गया। सेक्शन में 1, सेक्शन किस तरह से हम देंगे +1। फिलहाल सेक्शन इसमें शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम लाइन पे जाएं +1, ये देखिए ये लाइन आ गई। +2 हम दूसरी लाइन पे आ गए। इस तरह से ये लाइन पर आ जाता है। बुक मार्क, जितनी भी चीज़ें हमने बुक मार्क की रखी होंगी या हमने कोई कमेंट दिया होगा, हम कमेंट किस तरह से देते हैं वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह इंसर्ट में। तो हमने सीखा, हमारा तकरीबन जो है हमने फॉर्म टैब कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंसर्ट टैब से शुरू करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, सी यू लेटर।